मैट्रिक्स होता है, आप देख ही चुके हैं। सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो अगर V1 से V3 के बीच में कोई एज है तो ऑब्वियस सी बात है V3 से V1 वाली एंट्री में भी सिमेट्रिक का मतलब होता है जो डायगोनल एलिमेंट, पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और डायगोनल में से ऊपर के जो एलिमेंट है वही अगर आपके नीचे मिल रहे हैं तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। मैथमेटिकली आप A की पावर ट्रांसपोज इज इक्वल टू A अगर आप लिख सकते हैं तो मैट्रिक्स जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो सेम वही चीज़ मिल रही है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ही। दूसरी चीज़ है, अगर सेल्फ लूप नहीं है तो डायगोनल की एंट्रीज 0 होती हैं, तो ये भी सिंपल सी बात है। जो डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल का मतलब है V1 से V1 में, V2 से V2 में, सेम वर्टेक्स पे ही एजेस काउंट की जा रही हैं। तो अगर सेल्फ लूप है तो वहाँ पे 1 लिख देंगे, जैसे V3 से V3 में अगर सेल्फ लूप होता तो आप 1 लिखते। अब 0 है इसका मतलब कोई नहीं एलिमेंट है, तो जहाँ पे डायगोनल के सारे एलिमेंट जो है, डायगोनल के जो एंट्री है वो सेल्फ लूप को दिखाती है। तो अगर सेल्फ लूप होगा तो 1 होगा, नहीं होगा तो 0 होगा। अगर सारी एंट्री 0 है इसका मतलब उस ग्राफ में सेल्फ लूप ही नहीं होगा। नेक्स्ट है, ये जो मैट्रिसेस होती हैं वो यूज़फुल होती हैं दो वर्टेक्स के बीच के पाथ को डिटरमाइन करने के लिए। पाथ कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं आप इसमें, मान लीजिए मुझे V1 से V5 के बीच का कोई पाथ डिटरमाइन करना है, ठीक है, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे आप। V1 से V5 के बीच के पाथ के लिए आप देखेंगे क्या V1 से V5 में डायरेक्ट कोई एज जा रही है, नहीं, कोई नहीं जा रही है, तो आप ढूंढेंगे V1 से V2 पे तो जा रही है। अब क्या V2 से V5 में जा रही है, V2 से V5 में जा रही है, यानी कि कैसे जा सकते हैं आप, V1 से V2 की तरफ जाइए, V2 से फिर आप V5 की तरफ जाइए, एक पाथ ही हो गया। एक और पाथ मैं एग्जांपल के लिए बता देती हूँ। V1 से V3 गए, V3 से क्या V5 पे जा सकते हैं, V3 से V5 पे जा सकते हैं, जी जा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल हो गया, V1 से V2 जाइए, V3 जाइए, V3 से V5 में चला जाइए। या फिर और ग्राफ बना लीजिए, V1 से V2 में जाइए, V2 से मान लीजिए आप V4 में गए, V4 से क्या V5 में पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, V4 से V5 में चले जाएंगे। तो आप मैट्रिक्स के थ्रू दो वर्टेक्स के बीच का पाथ भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि ये जितने भी एंट्रीज़ हैं अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, ये सारे नंबर्स अगर मैं ऐड कर दूं तो ये किसके इक्वल आएगा, सारे वर्टेक्स की डिग्री के